हाँ दोनों सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं। ये ठीक है, मैं समझ रहा हूँ जो कहना चाह रहा है। जैसे ही ये डिफरेंस बिल्कुल वैसे ही है जैसे आगे तुम पूछोगे एमपी एंड यूएमपी टेस्ट, तो ये वैसे ही डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ वो ठीक है, यूनिफॉर्मली का हाल मतलब ये हो जाता है, ये यूनिफॉर्मली जो वर्ड है इसका इंटरप्रिटेशन है फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू पैरामीटर स्पेस, इसलिए ये वर्ड यूनिफॉर्मली यूज होता है। लेकिन मतलब एक फिक्स कोई पैरामीटर फिक्स वैल्यू के लिए बात कर रहा होगा या किसी फिक्स उसके लिए, यहाँ पे मतलब यहाँ पे वो चीज़ है कि यहाँ पे ऑल्टरनेटिव में एक फिक्स कर देते हैं, यहाँ पे जनरल फॉर ऑल ऑल्टरनेटिव, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है। चैट जीपीटी छोड़ दो, तुम कोई बुक उठा के देख लो, बुक में भी ऐसा कहीं डिफरेंस दिखेगा नहीं शायद, देख लेना, अगर मिले तो बताना। अभी तक तो मुझे यही जानकारी है कि ये दोनों ठेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये डिफरेंट है, एमपी और यूएमपी दोनों डिफरेंट है। जो तुम बता रहे हो ना, बताना चाह रहे हो, वो यहाँ पे वही डेफिनेशन है जो तुम्हें यहाँ बता रहा है। चूंकि चैट जीपीटी है ना, उसको उतना क्लियर नहीं, वो यूनिफॉर्मली का मतलब लगाते रहे जहाँ फिक्स है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसका ये है। तो ये यहाँ पे वो डिफरेंस क्रिएट करेगा जो आप बता रहे हो, यहाँ थीटा अल्टरनेटिव फिक्स है और यहाँ पे इन जनरल फॉर एनी अल्टरनेटिव पैरामीटर जो। नहीं नहीं, वो तो एमएलई में क्वेश्चंस में होता है, वो तो लाइक्लीहुड फंक्शन निकालते हैं तब ऐसा होता है, अदरवाइज वो तो क्या कहना चाह रहे हो इसमें बताओ। वो इन्हें कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर एक्शन हो जाएगा, ठीक है हाँ। ये यूएमयू नहीं आएगा, यूएमयू के लिए अम्बेस होना जरूरी है। इसके पास इनफाइनटली मैनी एमएलई है। ये पीडीएफ है, यहाँ वेरिएबल क्या है, थीटा है, तो यहाँ थीटा अभी किसका इंटरवल लिखा है मैंने, यहाँ पे एक्स आई का इंटरवल लिखा है, क्योंकि यहाँ पे एक्स आई वेरिएबल है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, नहीं 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 नहीं, अरे भाई पहले तो थीटा का इंटरवल निकालो, थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, व्हाट इज रेंज ऑफ थीटा हेयर। तुमसे पूछूं थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, लाइक्लीहुड फंक्शन पता ना क्या होता है, लाइक्लीहुड फंक्शन इज अ ज्वाइंट पीडीएफ, एफ एक्स आई जो यहाँ लिखा हुआ है, आई फ्रॉम 1 to n। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट थीटा है, थीटा का इंटरवल क्या है यहाँ पे, नहीं नहीं, यहाँ थीटा माइनस हाफ लेस देन इक्वल टू ईच एक्स आई, यहाँ पे आई 1 से n तक है, थीटा माइनस हाफ लेस देन ऑल एक्स आई, तो इसका कॉमन सॉल्यूशन क्या आएगा, थीटा माइनस हाफ इज लेस देन x1 एंड theta minus half is less than x2 and theta minus half is less than x3 and so on up to theta minus half less than xn, so less than minimum of all है ना, जो कि है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। एंड यहाँ पे आ जाओ, थीटा प्लस हाफ मोर देन 1, थीटा प्लस हाफ मोर देन 2, थीटा प्लस हाफ मोर देन 3 एंड सो ऑन, थीटा प्लस हाफ इज मोर देन xn, मतलब ऑल n रैंडम वेरिएबल्स।
So what is the common solution? Theta plus half is more than equal to what? हाँ, so यहाँ से आ गया थीटा प्लस हाफ मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। अब इन दोनों को कंबाइन करके बताओ थीटा कहाँ से कहाँ तक आएगी। ठीक से कैलकुलेशन करो, इसमें बताओ। यहाँ से आ गया लेस देन है x1 प्लस हाफ, मोर देन है नहीं, चेक करो मैंने सही लिखा है। लेस देन ये है ना, मोर देन ये है ना, तो फाइनल क्या आया? सो फाइनल आया लाइक्लीहुड फंक्शन इज 1, क्योंकि पीडीएफ 1 था, फॉर थीटा बिलोंग्स टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस हाफ टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस हाफ। अब तुम्हें ये बताओ, हमने अभी कैलकुलस जस्ट पढ़ा है मैक्सिमा मिनिमा, कोई फंक्शन दिया हुआ है मुझे और साथ में एक क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, तो उस फंक्शन को कैसे मैक्सिमाइज करते हो तुम? नहीं भाई, तुम वो उसने क्या बोला छोड़ो, तुम यहाँ समझो। अभी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि जब हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा निकालना होता है, डोमेन क्लोज्ड इंटरवल ए बी है, तो हम कैसे निकालते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा? नहीं नहीं, मुझे ये बताओ। अरे भाई सब भूल गए। मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, x बिलोंग्स टू 1 से 3 है, बताओ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, क्विकली बताओ मुझे। और मान लो -1 होता तो, चलो ये कर दिया, क्वेश्चन चेंज कर दिया, -1 से 3 कर दिया। अब मेरा फोन चार्ज पे लगा दीजिए, चार्जर। हाँ बताओ जल्दी, इसका मैक्स कोई बाकी लोग भी बता सकते हैं। मिनिमम टू मैक्सिमम, बाकी लोग बताओ क्या सही बताया इसने। ये भी कैलकुलस में बेसिक मैं इसीलिए पढ़ाता हूँ ताकि यहाँ गलती ना कर, लेकिन तुम लोग तब भी गलती करोगे। अभी बैच 00 में पढ़ाया मैंने जैम वाले में मैक्सिमम मिनिमम, बैच 1 में पढ़ाया मैक्सिमम मिनिमम, तब भी गलत आंसर बता रहा है। कौन सिखा सकता है ऐसे बच्चों को, बताओ ठीक से कैलकुलेशन करके बताओ। नहीं नहीं, मैं गलत, मैं भी चेक नहीं कर रहा हूँ। एक मिनट, तुम्हें प्रोसीजर क्या लगाया ये बताओ, छोड़ो आंसर हो सकता है सही हो, मुझे याद देखना पड़ेगा। प्रोसीजर क्या लगाया तुमने? आंसर चेक करना पड़ेगा क्या आता है। प्रोसीजर क्या लगाया? हाँ हाँ हाँ, ओके ठीक है। अच्छा चलो मान लो ये सही है, चलो मान लो तुम्हें अप्रोच सही पता है इसको। हाँ क्रिटिकल पॉइंट देखते हैं। हाँ मतलब मैं अप्रोच जानना चाहा था, आंसर हो सकता है सही हो, क्योंकि आंसर मुझे पता नहीं, हम चेक करना पड़ेगा, देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं, 0 पुट करते हैं, तो यहाँ 2x बराबर 0, x बराबर 0 हो गया, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गई, एंड पॉइंट है। तब क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 -1 3। मैं तुम्हें ये जानना चाह रहा था अप्रोच, सो दैट यही चीज मैं यहाँ लगाऊंगा, भी तुमसे ये पूछ रहा हूँ, यही चीज मैं यहाँ अप्लाई करूंगा,
जो मैं वहां कर रहा हूँ यही यहाँ पे करूंगा। अब जिनको कैलकुलस ठीक से आता है इनके लिए आसान है ये। अब जिन बच्चों को स्टैटिस्टिक्स के बच्चे कैलकुलस ठीक से आता नहीं है, अब यहाँ दिमाग लगा रहा है वो, कोई कभी लॉग लगा रहा है, कभी लॉग करके डिफरेंशिएट कर रहा है, कभी बिना लॉग डिफरेंशिएट कर रहा है, कभी डिफरेंशिएट कर ही नहीं रहा है। अब उसको समझ ही नहीं आ रहा कब डिफरेंशिएट करना है, कब नहीं करना है, कब लॉग लगाना है, कब नहीं लगाना है, या कब बिना लॉग लगाए, क्योंकि सब मैक्सिमा मिनिमा चल रहा है यहाँ पे। अगर तुम्हें मैक्सिमा मिनिमा क्लियर है तो सिंपल है, क्योंकि मैं कितनी बार बताऊँ, एमएलई इज जस्ट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, मतलब वैल्यू ऑफ थीटा दैट मैक्सिमाइज लाइक्लीहुड फंक्शन। तो समहाउ मैक्सिमाइज करना है, यही चीज यहाँ चल रहा है अभी। तो यहाँ अप्रोच क्या है, एटलीस्ट ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया, अब ये एंड पॉइंट है, 1 by 1 पुट करो। तो आंसर तो पता नहीं मुझे, देखते हैं। तो यहाँ से f0 निकालेंगे 2 आ गया, f-1 निकालेंगे कितना आ गया 3, और f3 कितना आ गया 11। तो तुम्हारा आंसर तो ठीक बताया तुमने, है ना, मैं गलत सोच रहा, ठीक है। अब इसमें ये करते हैं हम, डन। तो इसमें जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो हमारा मैक्सिमा है ना, मतलब ये 11 मैक्सिमा है, 2 मिनिमा है, तुमने सही बताया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये लाइक्लीहुड फंक्शन थीटा के किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगी। अब यहाँ एक्चुअली कांस्टेंट फंक्शन है, थोड़ा सा चेंज ये आ गया, वहां x स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया था मैंने, अब ये कांस्टेंट फंक्शन है। ये तो पूरा पूरा यहाँ पूरा इंटरवल एमएलई है मेरे भाई। ये तो कांस्टेंट फंक्शन है ना, अगर तुम इसको डिफरेंशिएट भी करोगे तो जीरो आ गया। ये तो हर किसके लिए जीरो बताओ, लाइक्लीहुड फंक्शन किस पॉइंट के लिए जीरो है, फॉर ऑल थीटा जीरो है। तो इस इंटरवल का हर पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है, नहीं है ऐसा, क्योंकि ये डोमेन है ना, तो इस डोमेन का हर पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है। तो ये पूरा इंटरवल ही क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब बताओ इन क्रिटिकल पॉइंट में किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। हाँ, तो पूरा इंटरवल एमएलई है, क्या डाउट है बताओ। अरे तो मैं ये बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, likelihood function is maximum when theta is equal to, ये भी ओके है, likelihood function is maximum when theta is equal to this, ये भी ओके है। या मैं लिखूं कि, तो तुम्हें दिमाग लगाओ ना, दिक्कत ये है कि तुम खुद से इंटरप्रेट करो, दिस इज मैक्सिमम फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू दिस, क्या प्रॉब्लम है, जस्ट तुम्हें समाउ मैक्सिमाइज करना है। हाँ, ये लोग इसको ऐसा लिखेंगे, अरे तो तुम्हें समझना है क्या मतलब है उसका। ये इंडिकेटर में भी लिखे जा सकते हैं, ये चीज इंडिकेटर में भी लिखा जा सकता है, ये तो ऐसे ही है, इंडिकेटर फंक्शन ओवर दिस। तुम्हें ये सीखना है ना इंडिकेटर फंक्शन क्या होता है, हो गया, ये एक्स ले लो या कुछ ले लो, थीटा ले लो। तो ये चीज है, राइटिंग दिस इज सेम एज राइटिंग दिस। तुम्हें बस यही जानने की जरूरत है ना, ये होता क्या है, उसको इंटरप्रेट करो, सेम चीज तो है। क्या होता है इंडिकेटर फंक्शन, आई ए ऑफ एक्स क्या होता है, कब वन और कब जीरो। तो ऐसे लिख सकते हो तुम भी, तो ये तो तुम्हारा आंसर था ना, वन। कर रहा है ना, कहाँ नहीं कर रहा। कैसे भी कर, हो सकता है उसके सोचने का तरीका अलग हो, हमारा अलग है, तुम्हारा अलग, कोई दिक्कत है, सब सही है। हाँ जी, इनका डाउट रह गया, बताइए। 1 by 1, अरे फोन दीजिए जरा शिवा भाई, डाउट ना फोन में ही आता है ना। तो हाँ, कहाँ है डाउट, तो तुमने कहाँ भेजा इसमें, बाकी लोग कहाँ भेजे हैं, बाकी लोग ग्रुप में हैं। हाँ, तो
चलो भाई श्रिया बताओ पहला क्वेश्चन में क्या डाउट है इसमें? तो वन बाय वन करते हैं एक क्वेश्चन सबका। सो देखो मैं तुम्हारे हेल्प के लिए बता दूं, जिन लोगों का डाउट रह जाता है मैं फिर से बता दे रहा हूँ डाउट क्लास का टाइम। ये हमने टाइम अपडेट किया है, देखो एक बार कहाँ गया डाउट क्लास, तो इसी में चल रहा है क्या ये? डाउट भी इसी में चल रहा है, कहाँ गया? ये डाउट क्लास का टाइम है ठीक है अब से, तो इसमें तुम अभी ज्वाइन कर सकते हो आगे से। सैटरडे संडे में दोनों है ठीक है, ये दोनों रहेगा। हाँ इसका फोटो भेज दो जाओ तो तुम ग्रुप में। क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना? देखो तो अब सबका डाउट एक दिन में तो नहीं होगा ना, मान लो 500 डाउट आ गए सब, थोड़े थोड़े करके होंगे, टाइम का भी लिमिटेशन है। तो इसमें क्या तुम्हें पूछना है ना 29 में कि एच एन तुम्हारे पास है। कल तो किसका बैच है? कल आई एस आई एम एस क्यू एम एस का ही है ना, आज तो एम स्टैट्स का था। कल तो आपके ही उसका बैच है, उसमें डाउट ही कर रहे हैं हम लोग 6 to 8 वाले में। हालांकि भी 2 दिन से लाइट नहीं थी तो क्लास नहीं हो रही थी, आज तो हुई थी एम स्टैट्स की। कल एम एस क्यू एम एस का ही क्लास है 6 to 8। अब ज्वाइन तो करते नहीं हो आप क्लास में? नहीं नहीं, डाउट किसी भी ईयर का पूछ सकते हो, जो 6 to 8 चल रहा है वो डाउट क्लास ही चल रहा है। उसमें उस एग्जाम से कोई भी डाउट है वो डिस्कस करो। ईयर तो एक रेफरेंस के लिए है कि अब आपका क्या है, आप पिछले 4-5 क्लास ज्वाइन कर नहीं रहे हो, आप अचानक आए। आप जो बच्चे रेगुलर ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको देखेंगे, आपको देखेंगे, है ना? अभी तो आप बहुत कोई बात नहीं, तो क्लासेस अभी एग्जाम में थोड़ा टाइम है ना अभी तो क्लासेस तो 6 to 8 चल ही रहा है। वो तो अभी बीच में थोड़ा सेटअप के चक्कर में प्रॉब्लम था, डिले हुआ था। तो रेगुलर आपके क्लास तो कल भी होंगे, कल 6:30 to 8 क्लास होगा, उसमें डिस्कस करो आप, ये भी कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, बाकी कल आप पूछना, और भी लोग हैं जिन्हें सिक। हाँ वरना कल आप पूछिए ठीक है, क्योंकि एक हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 4 कॉन्सोनेंट 2 वोवेल्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 6 कॉन्सोनेंट एंड 3 वोवेल्स? देखो तो 6 कॉन्सोनेंट्स हैं, 3 वोवेल्स हैं, वर्ड्स बनाने हैं 4 कॉन्सोनेंट एंड 2 वोवेल के। तो बताओ मुझे 6 कॉन्सोनेंट में 4 कॉन्सोनेंट चुनने हैं, कितने तरीके हैं? 6C4। 3 वोवेल्स में से 2 वोवेल्स चुनने, उसे क्या तरीके हैं? अब कितने कितने लेटर चूज कर, रुक जाओ। हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 4 कॉन्सोनेंट 2 वोवेल्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 6 कॉन्सोनेंट 3 वोवेल्स? कितने वर्ड्स बना सकते हैं आप? तो टोटल हमने कितने चूज कर लिए? हाँ ठीक है, नहीं नहीं आंसर जो भी होगा यही होगा। 6C4 आता है 6/5 3C2 होगा 3, 6 फैक्टोरियल होगा, कितना होता है 6 फैक्टोरियल? जो यही होगा यही आंसर आएगा, ठीक है? 45 × 7 20 करो, कितना आता है? 32400। इसका डबल कर रखा है इसने ना, 64800, इसका डबल दे रखा है डी ऑप्शन। क्या आंसर है? हाँ ड्रॉप कर दिया होगा तो इसलिए, या रॉन्ग था इसलिए छोड़ दिया, ठीक है ना? रिपीट नहीं करेंगे तो रिपीटेशन अलाउ कर दो। 6P4 3T2। अब हमारे पास कितने चॉइस है? 6 चॉइस है ना, लेकिन इसमें कैसे जरूरी रहेगा कि वोवेल कॉन्सोनेंट दोनों आएंगे? फिर तो प्रॉब्लम है ना, तो 6 करना पड़ेगा फिर। लेकिन कितने लेटर का बनाओगे, क्वेश्चन ये है, कितने लेटर का बनाओगे? इसने कहा नहीं है ना, ये होगा तो यही आंसर उसने ड्रॉप कर रखा है, ठीक है ना? क्योंकि उसने गलती से इसका डबल लिख रखा है, जो आंसर की में इसका 2 गुना है, ठीक है?
बाकी अभी कल क्लास होगी 6:30 to 8, कल क्लास है ISI MS QMS का ही, उसमें आप बाकी इसके अभी घर बैठ के आप जो जितने पेपर हैं, एक्चुअली दिक्कत है आप क्लास ज्वाइन, जो बच्चा ज्वाइन कर पूछ रहा है, वीडियो देखो लास्ट क्लास का, जो बच्चा ज्वाइन कर तो पूछ ही रहा है डाउट। अब आप क्या, सब लोग क्या अपना कंफर्ट चाहते हैं, अब मैं आपके हिसाब से थोड़ी चल सकता हूँ, हर बच्चे के हिसाब से, मुझे सबके हिसाब से चलना है कॉमन तरीके से। ये तो आप 2023 से स्टार्ट करो, 2000 कितने तक पेपर अवेलेबल, मान लो 19 तक के हैं, इसके आप डाउट कलेक्ट करके पूछो कल क्लास में, मैं मना थोड़ी करता हूँ डाउट पूछने से। द थिंग इज आप क्लास ज्वाइन करोगे नहीं, अब अचानक एक दिन में पूछोगे तो ऐसे थोड़ी होगा। अब क्लास एक रेगुलर शेड्यूल है इसका, तो अब इसको ज्वाइन करो कल। आप जितने भी आपके डाउट है ISI MS QMS वाला, कल 6:30 to 8 क्लास होगी, उसमें आप जो कल क्लास होगी, अगर मान लाइट यहाँ नहीं रहती है तो वहाँ से क्लास लूंगा मैं, क्योंकि कल मुझे आइडिया नहीं था इसलिए कल कैंसिल किया था, कल तो हुई थे जी। ठीक है श्री, आप उसमें ज्वाइन कीजिए, बाकी लोगों का आता हूँ। हाँ विनय बताइए आप, विनय जी हाँ। रुकिए 1 मिनट, एक क्वेश्चन सयानी है कर देते हैं वरना ये बुरा मान जाएगी। तो किसका रह गया, एक तो इनका है, ठीक है 1 by 1 करता हूँ। बताओ भाई सयानी, एक क्वेश्चन बताऊंगा, कौन सा बताऊं? क्या है ये? ABB टू इनवर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ AB A ट्रांसपोज 8 है, डिटर्मिनेंट ऑफ AB इनवर्स 8 है, तो बताओ। अरे मैडम इस तरह क्वेश्चन तो कर पाओ कम से कम, ये तो आसान है ना, यही तो दिक्कत है। क्या लिखा हुआ है देख के बताओ, A इनवर्स B ट्रांसपोज है, तो इसको अलग अलग कर सकता हूँ, B A इनवर्स B ट्रांसपोज, इसको अलग अलग कर दो, A B A ट्रांसपोज, इसको अलग अलग कर दो, A B इनवर्स बराबर 8। अभी इन दोनों को यूज करके तुम ये नहीं निकाल पाओगे। तुम्हें पता है B और B ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम रहता है, क्या ये निकलेगा? तुम्हें पता है A और A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम रहता है, तो क्यों नहीं ट्राई करते हो? अब ये दो इक्वेशन है, चलो इसको डिवाइड कर दो, मान लो डिवाइड कर दिया, डिवाइड बोथ इक्वेशन, या मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई कर, चलो मल्टीप्लाई कर दो दोनों इक्वेशन को, क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे? अरे मल्टीप्लाई करो, क्या होगा मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशन को? कितना? अरे उल्लू, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ए क्या आएगा? ये किसका क्यूब है, तो डिटर्मिनेंट ए कितना आ गया, इसको यहाँ पुट करो, बताओ डिटर्मिनेंट बी कितना आएगा? इसको यहाँ पुट करो, बताओ क्या आंसर आएगा? ऐसा क्या था इस क्वेश्चन में जो तुम नहीं कर सकते थे? एक ही चीज जो तुम नहीं किए वो ट्राई, मैं हर क्वेश्चन में क्लास में ही कहता हूँ, द वन थिंग यू डोंट डू इज ट्राई। ट्राई करोगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, एटलीस्ट इसमें दम नहीं, तो कोई बच्चा अच्छा क्वेश्चन पूछता है तो मुझे लगता है ठीक है यार, ये सब तुम ट्राई ही नहीं करते। ये कितनी बार प्रॉपर्टीज बताया हुआ है हमने कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट, क्या ही नया था, ट्राई करो ठीक है। एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाँ भाई, संस्कृति है, एक शिक्षा बता देता हूँ फिर बिना यहाँ पे आते हैं। तो इसमें है कि एवरी नेचुरल नंबर n, ठीक है, n नेचुरल नंबर है, और in जो आपका है वो है 0 to n। अरे शिवा भाई यहाँ एक गद्दा बिछाना पड़ेगा, ठीक है ना, याद दिलाइएगा, ये पैर में ना वो हो जाता है। तो in हो गया 0 to n, एंड ये कर रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की पावर n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -x इसकी पावर n और dx, ठीक है।
देन आई एन किसके इक्वल होगा? तो पहली बात एन फिक्स कर दो अपनी मर्जी से, क्या लेना चाहोगे? मान लो वन इनिशियली अगर वन ले लूँ तो एक आउट हो जाएगा ना। चलो कौन सा आउट हो जाएगा? ठीक है, जीरो हट जाएगा तो बी आउट हो गया। ओके, फिर एन को टू रख लो, फिर देखो कोई ना कोई इसमें से भी आउट हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। एक मिनट, आपने इसको कैसे हटा दिए? जीरो जीरो, आपको क्या लगा जीरो आंसर आएगा? एक मिनट, रुको रुको, यहाँ पे क्या रिलेशन है इसमें? ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, एक्स माइनस ये है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स है, इसमें क्या रिलेशन है? ये इक्वल होगा इसके अगर एक्स इंटीजर है, और ये इक्वल होगा दिस माइनस वन के जब एक्स इंटीजर नहीं है। चेक करो, एग्जांपल लेके देखो। फॉर एग्जांपल मैं एक्स को रखता हूँ 1/2, तो माइनस 1/2 यहाँ पे है, तो इसका एक्चुअल आंसर आएगा -1। यहाँ माइनस ऑफ 1/2 तो जीरो हो जाएगा, -1। ठीक है ना? चेक करो, तो ये यूज करो आप। तो यहाँ से ये यस, वही चीज वही लिखा है मैंने, राइट राइट। अच्छा, ठीक है ठीक है, एक मिनट, तो इससे भी यही आ जाएगा ना, रुक जाओ। और यहाँ से करोगे चलो यहाँ पे आ जाओ, इसके यही चीज लगाओ ना यहाँ पे। अगर मुझे चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, लेकिन पावर एन है ना आपके पास, प्रॉब्लम ये है, तो ये यूज कर लेंगे ना हम। जैसे जब भी ये आएगा, देखो मैं भी एक, देखो इंटीजर में ना जो इंटीग्रल होगा 0 से 2 है, तब लिखेंगे 0 से 1, 1 से 2, तो इंटीजर इग्नोर हो जाएगा। तो इंटीजर इग्नोर हो जाएगा तो ये वाली चीज यूज करेंगे। इसको देखो, सो -x, और इसको लिख सकता हूँ मैं, इसको ओपन करो, इसके जगह पे ये यूज करो, ये वाली चीज कितना हो जाएगा? इसके जगह पे ये रख रहा हूँ मैं, यही हो जाएगा ना। सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x की जगह ये पुट करो, और अब तुम जो लिखना चाहते हो ये लिख सकते हो। देखो इसको तुम लिखना चाहो ये कर दो, काम हो जाएगा। इसके जगह ये पुट करो और इसके प्लेस पे ये पुट करो। ठीक, आसान तो है, देखो मैं करता हूँ। तो n को 2 रख दिया ना मैंने, क्या दिक्कत है? देखो यहाँ पे n को, चलो मैं 2 रखता हूँ। ठीक, अब इसको मैं रखूंगा, 2 क्यों प्रॉब्लम करेगा हमारे साथ? जैसे यहाँ पे है x माइनस दिस, कहते नहीं हारा वही जो लड़ा नहीं, तो ट्राई करोगे हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है कि इसकी वैल्यू कितनी निकाली मैंने? बॉक्स x माइनस एक्स प्लस 1, सो बॉक्स x माइनस एक्स प्लस 1 इस पूरे में dx। अब बताओ इंटीजर को कैसे हटाते हैं हम, सॉरी बॉक्स को कैसे हटाते हैं हम? कर दो, हो गया। 0 से 1, 1 से 2। अब 0 से 1 में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, 0 ना, तो 0, तो ये बचेगा x², ये 0 हो गया, सो 1 माइनस x² dx प्लस, अब बताओ 1 से 2 में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाँ कोई बात नहीं है, कहाँ है माइनस बी होल स्क्वायर है? अरे मैं कह रहा हूँ इसकी वैल्यू कितनी हो गई? एक्सपैंड नहीं किया मैंने, मैं बोल रहा हूँ जब x की वैल्यू 0 से 1 में है, जब x 0 से 1 के बीच है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x क्या होगी? तो मैंने 0 रख दिया उसको, डायरेक्टली 0 रख दिया, उसमें कुछ सोचना नहीं है मुझे। क्यों a माइनस बी का होल कहाँ बन रहा है? अरे इसको मैंने 0 रख दिया ना एग्जैक्टली, जब x 0 से 1 में है तो ये तो 0 हो गया, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया ये तो।
और जब x 1 से 2 में है, जब x 1 से 2 में है तो बॉक्स x को मैं क्या रखूंगा, 1 तो रख दो ना यहाँ पे। तो x माइनस 1 होल स्क्वायर, फिर 1 माइनस 1 प्लस 1, मतलब 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर dx। अब इस तरीके से जो आंसर निकल के आएगा n को 2 रखने पे, देखो कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है, जिसके साथ मैच नहीं कर रहा वो आउट हो गया। करके देखो इस। जी बिना जी बताइए। नेट नेट वाले बैच में भेजा आपने? नेट वाले बैच में तो कुछ है ही नहीं। जी जी, इसमें क्या डाउट है? नहीं नहीं, प्लस क्यों लिखेंगे यहाँ पे? आप एक काम करो ना, सेपरेटली सॉल्व कर लो। एक केस ले लो, मान लो कि एक्स आई हाफ से कम है, तब एमएलई क्या आएगी? log ऑफ 2x आ रहा है ना। ठीक है, उसके बाद तो लाइक्लीहुड फंक्शन इसका क्या लिखेंगे आप लोग? अगर एक्स आई जैसे, कोई एक ही होगा ना, दोनों तो होगा नहीं। तो हाँ, अगर 0 से 1 है तो 1, बाकी 1 रहेगा। वैसे तो ज्वाइंट पीडीएफ हो जाएगा ना। नहीं नहीं, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, सिंपली पहला केस मान लूंगा कि मेरा एक्स आई 0 से हाफ में है, मैं इसका एमएलई निकालूंगा। फिर दूसरा मान लूंगा एक्स आई मेरा हाफ से 1 में है, फिर इसका एमएलई क्या आएगा? फिर वो आ गया। उसके बाद क्या होगा? क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी दोनों की, है ना, मुझे ये देखना है कि मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए, मुझे लग रहा है आंसर जो होगा ये, हाँ हाँ, तो उससे ही आ जाएगा ना। तो समेशन आई ओवर दिस, समेशन दिस, इस पूरे की पावर -1। नहीं एक्चुअली आज मैं काफी लेट हो गया, कर तो सकते, ऐसा किया भी होगा, मैंने क्लास में नहीं कराया है। भेजिए या फिर कल ज्वाइन कीजिए अभी, क्योंकि 12:30 हो गया, 12:15 हो गया। अभी सॉल्व तो करते, क्योंकि फिर 1 बज जाएगा, क्योंकि मुझे सुबह, हाँ, क्योंकि 8-9 बजे मुझे कॉलेज आना पड़ता है। तो अभी डाउट क्लास का ये टाइम है, आप देख लीजिए, अब जब सुटेबल हो आप ज्वाइन कीजिए, लिंक ना आए ग्रुप में आप लिंक पूछिए,
क्योंकि क्लास होती है, कई बार लिंक बहुत सारे ग्रुप्स में, कुछ ही ग्रुप्स में भेजता हूँ, तो ना हो तो ये डेली क्लास इस पे टाइम पे होती है और ये डेली होती है, मतलब ये सैटरडे संडे कराएगा, तो ये टाइम है, अब उसके हिसाब से लिंक आप ग्रुप में नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसको ट्राई करें, तो मैं अगले क्लास में कल ज्वाइन करिए, कल करते हैं, ठीक है, थैंक यू, हाँ, गुड नाइट।